असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का केस असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज हुआ। मंच पर तिरंगा फहराने के बजाय लपेटने का आरोप है। जनसभा मामले में पहले भी केस दर्ज हो चुका है। बड़ी और अहम खबर है, बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। यूपी में सियासी जमीन तलाशने में जुटे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी हैं। बाराबंकी में बगैर इजाजत सभा करने, सीएम और पीएम पर अभद्र टिप्पणी करने और भड़काऊ भाषण देने के मामले को लेकर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। बाराबंकी में बगैर इजाजत सभा करने, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप और भड़काऊ भाषण देने के मामले को लेकर ओवैसी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान ने वही किया जिसका अंदाजा था। मंच से माइक संभाला तो मुसलमानों को बरगलाने में लगे, भड़काने में लगे, ये बताने में लगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। 3 दिन के यूपी दौरे के आखिरी दिन बाराबंकी में ओवैसी ने फिर से नफरत वाले बोल उगल दिए। मई 17 को योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की तारीफ से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। ओवैसी ने राम सनेही घाट की एक मस्जिद को अपनी सियासत का केंद्र बनाया। फिर मुस्लिम समाज को यकीन दिलाया कि मुस्लिमों के असली रहनुमा वही हैं। हालांकि ओवैसी की इस भड़काऊ सियासत पर अब पुलिस हरकत में है। केस दर्ज हो गया है। ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ओवैसी ने न सिर्फ मुस्लिम समाज को बरगलाने की कोशिश की, बल्कि बीजेपी सरकार को लपेटते हुए कहा कि एक ही पार्टी का दबदबा बढ़ रहा है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एपी शाह की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया गोली मारकर। बताया जा रहा है कि ओवैसी ने रैली के लिए प्रशासन से परमिशन भी नहीं ली थी, कोविड गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया गया और साथ ही भड़काऊ बयानों के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई, जिस पर बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। बाराबंकी के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में निश्चित संख्या से ज्यादा लोग आए। कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ है। उस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ओवैसी की इस रणनीति के पीछे माना जा रहा है कि ओवैसी एक धर्म विशेष के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है, जिसका नुकसान विपक्ष की पार्टियों को हो सकता है। हालांकि बीएसपी इस बात से इनकार करती है। देखिए, बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे नेताओं के कई वक्तव्य आते रहते हैं। जहां तक बहन मायावती जी के नेतृत्व में बसपा का प्रश्न है, हम परम पूज्य बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को मानते हैं। दरअसल पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी को यूपी में करीब 2% वोट मिले थे और इस बार भी उनके साथ कोई भी पार्टी जुड़ने को तैयार नहीं है। राजभर पहले ही किनारा कर चुके हैं। ऐसे में ओवैसी भड़काऊ बयानों के आश्रय धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।